फेज के लिए अब तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो। बीएसपी की तरफ से कोऑर्डिनेटर्स और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में होंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन मायावती जी चुनाव प्रचार करती हुई नहीं दिखाई देंगे। विजय उपाध्याय ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि यहां पर सोशल इंजीनियरिंग बहुत काम नहीं करती है, लेकिन प्रत्याशियों की छवि बहुत काम करती है, इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कपिल श्रीवास्तव साहब, चुनाव के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के बहुत सारी बातें कही, तो विजय उपाध्याय जी सही तरीके समझते नहीं है क्या, या फिर आप लोगों को लग रहा था कि ओबीसी की बात करके ओबीसी के वोटर्स जो है आपके साथ जुड़ जाएंगे? जब किसी शोषित वंचित की, जिसे कि संविधान का आरक्षण प्राप्त है, ऐसे समाज के साथ नाइंसाफी की जाएगी तो समाजवादी पार्टी एक बार नहीं 1000 बार ऐसी आवाजों के विरुद्ध अपनी बिगुल फूंकेगी। और समाजवादी पार्टी ने इसीलिए देखिए तमाम महापौर और अन्य सीटों पर जहां की अनारक्षित सीटें थी वहां भी हमने दलित समाज और पिछड़े समाजों को खुल करके टिकट दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बने। हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी का वो सपना पूरा हो सके। हम चाहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति तक एक मुस्कान आ सकती है वो सकल रूप से एक समानता के साथ आ सकती है। तो समाजवादी पार्टी शोषित और वंचितों के लिए ही बनी हुई है। यादवों को इस बार कितने टिकट दिए आप लोगों ने वर्गों के लिए, विशेष करके मेयर के चुनाव के लिए? कपिल जी, यादवों को कितने टिकट दिए आप लोगों ने मेयर के चुनाव के लिए, मेयर के प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, बहुत सीधी बात आपको कह रहे हैं, आप खुद उठा करके देख लीजिए। जहां जिसकी जीतने की संभावना है, जहां जिसका हकमारी हुआ है, और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने उन प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी उनके मुफ्त में वोट लेती रही है, बदवा मजदूरी समझ करके, और उसने वोट उनको टिकट नहीं दिया, केवल एक टिकट। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी। सर, खुल के बात कर लीजिए कपिल जी, अब तो चुनाव का वक्त है, खुल के बात कर लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? सामान्य जाति और बिरादरियों में कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपने रक्त से बढ़ाया है, और उस समाज की जो है अनदेखी की भाजपा ने अपने पूरे प्रदेश कार्यकारिणी में एक भी जगह नहीं दी। और आप देखिए जहां टिकट वितरण हुआ है वहां महापौर में मात्र 1 सीट देने का काम किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने देखिए क्या किया। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लेवल पे भी अपना पदाधिकारी बनाया, प्रवक्ताओं में भी अपना पदाधिकारी बनाया, और साथ ही साथ नगर निगम के 2 क्षेत्रों में कायस्थों को टिकट दे करके उनको सम्मान देने का काम किया है। तो इस बार कायस्थ समाज भी इस बात को देखने का और तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिनके चरण पादुका पे लोटपोट होता रहा, ये समाज अपने रक्त को। श्रीवास्तव जी, आप अपने समाज की बात कर ली आपने, आज वो न्याय करने। श्रीवास्तव जी, आपने अपने समाज की बात कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए अपने समाज की बात। त्यागी जी, महाराज हम उसी समाज में पैदा हुए हैं। हाँ, ठीक है, इसके साथ शोषण करने का काम बात नहीं करनी चाहिए, अपने समाज की बात करनी चाहिए। चलिए, मेरा समर्थन है आपको, अपनी समाज की बात करनी चाहिए। अवनीश त्यागी साहब, ये क्यों? छोटा जवाब सर। ऐसा नहीं है, बहुत छोटा जवाब। भारतीय जनता पार्टी का एक पात्र फार्मूला, सबका साथ सबका विकास, और सभी का साथ है, हर वर्ग का साथ है। जो समाजवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ता कह रहे हैं, उनकी सरकार 2012 से 17 तक रही है, और एक परिवारवाद का जिस तरह से नंगा नाच को वो सब देखा है, सबने देखा है, प्रदेश की जनता ने देखा है। 28 करोड़ जनता ये जान चुकी है कि ये क्या करते हैं जब सत्ता आती है, और भाजपा क्या करती है। अंतर साफ है, तो उसका नतीजा चुनाव में दिखाई दिया। सरकार समाजवादी नहीं आई, परंतु योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लौटी है, तो इसीलिए लौटी है सबका साथ सबका विकास, सभी प्रतिनिधित्व, सबको समान सम्मान, सबको सुरक्षा, सबको योजनाओं का लाभ। जब इस तरह की भावना करके जब सरकारें बनती हैं या पार्टियां चलती हैं, तो उसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। समाजवादी पार्टी केवल नारा लगाती है, पिछड़ों के नाम पे वो क्या करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, अगड़ों के नाम पे वो क्या करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। एक परिवारवाद की छाया से निकलकर वो समाजवादी नहीं निकल पाई है, और उसकी सजा
प्रदेश की जनता दे रही है। गौरव जी, आप लोगों की पार्टी यानी कि बीएसपी ने इस बार भर भर के मुस्लिमों को टिकट दिया है, क्या वजह है इसके पीछे? वजह मुस्लिम होना नहीं है, वजह अच्छा कार्यकर्ता होना है, अच्छा व्यक्ति होना है। इस बार बहन जी ने निर्धारित किया था कि हम ऐसे स्वच्छ छवि के कार्यकर्ताओं को जो बहुजन समाज पे आस्था रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी पे आस्था रखते हैं, हम उनको टिकट देंगे। दूसरा विषय यह है कि हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात सबसे पहले बहन मायावती जी ने की थी जी। आज बीजेपी जिसके लिए कहती है, वो बहन जी ने ये नारा दिया था। दूसरा ये रही मुस्लिमों की बात, तो हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है जी। हम जिसके साथ खड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो जो कि इस देश में सबसे दलित है, और दलित समाज हो, सवर्णों में पिछड़ा वर्ग हो, सवर्णों में भी दलित पिछड़े वर्ग लोग हैं जो वंचित हैं तमाम सरकारी योजनाओं से, तमाम चीजों से, हम उनके साथ हैं। उन्हीं के मुद्दे ले जाकर इस चुनाव में जा रहे हैं और आगे भी हम दलितों की आवाज उठाते रहेंगे। जो भी दलित है, जो भी व्यक्ति वंचित है, जो भी शोषित है, हम उसकी आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है।